अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब दराज वाला। आज की वीडियो में मैं लेके हाजिर हुआ हूँ पे आउट कैलकुलेटर। पे आउट कैलकुलेटर क्या है? ये एक दराज में इस्तेमाल होने वाला कैलकुलेटर है, जिससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि दराज फलां प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स काट रहा है। या मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट इतने में आई है, दराज के ऊपर डालूँगा तो कितना इसमें दराज का टैक्स जाएगा, कितना इसमें डिलीवरी टैक्स जाएगा, कितना इसमें प्रोविनियंस टैक्स जाएगा। तमाम टैक्सेस को कैलकुलेट करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसको कहते हैं पे आउट कैलकुलेटर। उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव टैक्स निकालने के बाद जो आपको प्रॉफिट बचता है। हमारा मसला ये होता है कि हम दराज पे अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हमने सोचा है कि जी ये प्रोडक्ट मुझे 250 की मिली है, चलो भी इसको 500 की डाल देते हैं। हमें ये नहीं आइडिया कि इसमें दराज का कितना टैक्स होता है, हमें ये नहीं आइडिया कि इसमें डिलीवरी चार्जेस कितने होते हैं, हमें ये नहीं आइडिया कि मजीद कौन से टैक्सेस हमें लगते हैं। किसी भी काम को करना चाहते हैं आप, तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहले आप उसके बारे में मुकम्मल स्टडी कर लें, फिर उसको आप नेक्स्ट के ऊपर लेके जाएँ, उसको आप फिर दोबारा करना स्टार्ट करें। उससे पहले आप सिर्फ़ उसको स्टडी करें, स्टडी करने के बाद ही आप उसके ऊपर मुकम्मल काम करें। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कि पे आउट कैलकुलेटर बेसिकली क्या-क्या काम हमारे साथ हमारा कर सकता है। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। ये देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है। इस शीट के अंदर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये आप लोगों को भी बआसानी मिल जाएगा अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे पास आ गया सेलर कैलकुलेशन। सेलर कैलकुलेशन के अंदर इस तरह की शीट होती है मेरे पास। यहाँ पे मैंने अपनी सेलिंग प्राइस ऐड करनी होती है, सेलर डिस्काउंट ऐड करना होता है। तमाम डिटेल्स ये मैं आपको बारी-बारी समझाता हूँ। हमारे पास आ गया सेलर कैलकुलेटर प्रोविनियंस टैक्स। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोविनियंस टैक्स क्या होता है। ये प्रोविनियंस टैक्स आ गया, सिंध का आ गया, पंजाब का आ गया, केपीके का आ गया। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो टैक्स आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है और केपीके का अलग है। यानी कि जहाँ से आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, लाइक मैं पंजाब से दे रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ से अपना प्रोडक्ट भेजूँगा, तो मुझे एक परसेंटेज के ऊपर दराज टैक्स लगाता है। जैसे कि अगर कोई चाइना से प्रोडक्ट भेजता है या कोई कहीं दूसरे शहर से भेजता है, तो वो उसके टैक्स जो है वो दराज ने ऑलरेडी सेट करके रख दी। अब ये टैक्स जो है ये हमने हर हाल में देना ही देना है जब हम प्रोडक्ट को भेजेंगे। ये टैक्स आपके सूबे के हिसाब से पड़ता है। सिंध का जो होता है वो अलग टैक्स होता है और अपना पंजाब का अलग टैक्स होता है, केपीके का अलग टैक्स होता है। ये टैक्स हमेशा सेलर पे करता होता है, बायर पे नहीं करता। बायर जो पे करता है वो डिलीवरी टैक्स होता है। ये प्रोविनियंस टैक्स है जो प्रोडक्ट को बेचने पे ये एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए कहते हैं। इसको जिलाबंदी भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी गंदम के ऊपर जिलाबंदी लगी हुई है कि आप एक जिला से दूसरे जिला कोई प्रोडक्ट नहीं भेज सकते। तो ये वही प्रोविनियंस टैक्स है, जिला टू जिला। यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी के ऊपर आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उसपे एक स्पेसिफिक टैक्स लगा हुआ है जो हमने हर हाल में अदा करना ही करना है। ठीक है? बढ़ते हैं दोबारा कैलकुलेटर की तरफ। कितना टैक्स है? अगर मैं सिंध में हूँ, अगर मैं अपना सिंध में मेरा एक दराज का स्टोर है, मैं दराज की दुकान सिंध में चला रहा हूँ, तो मुझे अपना 13% टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है 13% टैक्स मैं सिंध से भेजूँगा। अगर मैं पंजाब से हूँ, तो मैं 16% टैक्स दूँगा। अगर मैं केपीके से हूँ, तो मैं ये 15% टैक्स दूँगा। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, ये दराज की परमानेंट फीस है। अगर दराज चाहे तो इसको कम-ज़्यादा कर सकता है, वरना हमारे बस की बात नहीं है। हमने ये टैक्स देना ही देना है और बड़ा मामूली सा टैक्स बनता है, आगे जाके आपको ठीक है? ये मुकम्मल पे आउट कैलकुलेटर है। आज की वीडियो में हम मुकम्मल पे आउट कैलकुलेटर सीखेंगे। ये टैक्सेस आ गए तमाम। उसके बाद आ गई मेरे पास कमीशन लिस्ट। प्लीज विजिट दिस लिंक। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपको वैसे ये मिल जाएगी, वरना ये तमाम की तमाम लिस्ट जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लिस्ट है, ये भी दराज की लिस्ट है। ये दराज ही प्रोवाइड करता है आपको। ये तमाम वो कैटेगरी है जिनके ऊपर परसेंटेज लगी हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है, उसके डिफरेंट टैक्सेस होते हैं। अगर आप फैशन में आ रहे हैं तो आपके फैशन का अलग टैक्स है। अगर आप ग्रोसरी के अंदर आ रहे हैं तो ग्रोसरी का टैक्स अलग हो जाता है। अगर आप किचन आइटम की तरफ जा रहे हैं तो उसका टैक्स अलग हो जाता है। जितनी भी कैटेगरी दराज के ऊपर मौजूद है उनके टैक्स डिफरेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं लगा लूँ जी, अब मैंने कोई किचन एक्सेसरी सेल की है, उसके ऊपर 8% प्रोडक्ट है और आप मान लीजिए 8% बन गया जी 60-70 रुपए बन गया।
अब मैं कोई कपड़े भी अपना दराज के ऊपर बेचूंगा तो 60-70 रुपए टैक्स कटेगा, ऐसा नहीं होता। फैशन का अलग होता है, क्लॉथिंग का अलग होता है, कट पीसेस का अलग होता है, टू पीसेस का अलग होता है। हर चीज का टैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हैं या आप जैसे अपनी दुकान के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं, आप घड़ी बेच रहे हैं, आप अंगूठियां बेच रहे हैं, आप कुछ भी बेच रहे हैं, हर चीज का प्राइस और होता है। हमें और चीज से और रेट पे मिलता है, हम किसी चीज पर को और रेट के ऊपर देते होते हैं, तो क्योंकि हमें उस पर टैक्सेस भी लगते हैं। तो ये वही टैक्स है कि कौन सी कैटेगरी के ऊपर मुझे कितना टैक्स लगेगा, ये तमाम चीजें हमें इस शीट के अंदर बता दी जाती है। शीट हमारे पास मौजूद है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे बैग्स एंड ट्रेवल, बैग एंड ट्रेवल्स के जो ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे किड्स में 4 आ रहे हैं। किड्स बैकपैक्स आ रहे हैं, किड्स बैग आ रही है, किड्स एसेसरी आ रही है, किड्स स्कूल बैग्स एंड बैकपैक आ रहा है मेरे पास, लैपटॉप। अच्छा, ये 4 मेरे पास सिर्फ बैकपैक के अंदर आ गई है, एसेसरीज के अंदर। अच्छा, अब ये कितना होगा? इसका 10% टैक्स है। आपकी अमाउंट जितनी भी होगी उसका 10% जो है ये हमारे पास कैटेगरी टैक्स कटेगा। बाकी टैक्स जो होता है वो अलग होता है, कैटेगरी टैक्स जो है वो एक डिफरेंट वे में होता है। अब हमारे पास ये कैटेगरी है, अब कोई भी आप कैटेगरी लगा लें जो आप लगाना चाहते हैं। सपोज आप लगा लें जी कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप लगा लें। कंप्यूटर्स और लैपटॉप के अंदर अगर हम रैम सेल कर रहे हैं तो उसका 5% टैक्स है। यहाँ पे ये 5% आपको शो करवा दिया गया है। उसके बाद अगर आप क्लॉथ एंड डायपर सेल करना चाहते हैं, क्लॉथ एंड डायपर्स के अंदर लगा लें, हमारे पास 4% टैक्स है। इस तरह से हमारे पास जितनी भी टैक्सेस हैं दराज ने हमें यहाँ पे शो करवा दिए। अब हमने क्या करना है जी, हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, अब उसकी अमाउंट जो है हम यहाँ पे लिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं सेलर कैलकुलेशन के अंदर जाता हूँ, सेलर कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये चीज जो सारी है ये समझने वाली, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना टोटल ध्यान जो है वो आप इसके ऊपर रखिएगा, क्योंकि ये चीज मेन है। हमने ये समझ लिया तो हमें ये नहीं होगा कि दराज ने हमसे ज्यादा पैसे काट लिए, दराज ने हमसे कम पैसे काट लिए, ओ भाई दराज भूल गया पैसे काटना, ये मेरा प्रोडक्ट इतने का था मुझे बहुत कम पैसे दे दिए उन्होंने। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमें समझनी चाहिए और वो यही शीट है जो मैं आप लोगों को समझाने जा ये हमारे पास आ गया सेलर कैलकुलेशन, हमारे पास आ गया। मैं फर्ज करता हूँ जी मैं कोई एक प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ, कि आपकी एक्चुअल जो प्राइस है वो कितनी है। मैंने यहाँ पे देखा है जी मेरी एक्चुअल प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की है 710 रुपए। फर्ज कर रहा हूँ आपके प्रोडक्ट की साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 710 रुपए मेरी प्राइस आ गई है। अब फाइनल प्राइस मेरी यहाँ पे 710 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है जिस प्राइस पर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो साइज आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि मुझे ये प्रोडक्ट आई हुई है 600 रुपए की, मैं इसको 710 रुपए की सेल करना चाहता हूँ, 110 रुपए प्रॉफिट रख के, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद सेलर डिस्काउंट, आप डिस्काउंट कितना दे रहे हैं कस्टमर। सेलर डिस्काउंट होता है कि कस्टमर को आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि मेरी 710 की प्राइस है, मैं उसमें से मजीद कोई सेलर को डिस्काउंट देना चाहता हूँ कि नहीं, आप यहाँ पे कर सकते हैं जी, मैं सेलर को 10 रुपए डिस्काउंट देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। RS 10 रुपए मैंने यहाँ पे सेलर अपने बायर को डिस्काउंट दे दिया। 710 की मेरी चीज है, अगर मुझसे कोई खरीदेगा तो मैं उसे 10 रुपए डिस्काउंट देता हूँ। ये सेलर की तरफ से होता है, यानी कि अगर आप सेलर हैं या मैं सेलर हूँ। फाइनल प्राइस आपकी यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। कैटेगरी वाइज कमीशन एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, ये होता है आपका टैक्स, वैट टैक्स होता है जो आप भरते होते हैं आपके प्रोडक्ट के जो जो डिमेंशन होती हैं, लेंथ विड्थ हाइट होती है, ये होता है वैट एटम टैक्स। आपके जो प्रोडक्ट का वैट है एटम का, उसका जो टैक्स होता है एक्सक्लूसिव टैक्स VAT, उसको कहते हैं वैट एटम टैक्स। ये सिंपल अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, ज्यादा लंबी गेम में आपके साथ नहीं करना चाहता, ऐसे कि आपको समझ भी आ जाए। वैट एटम टैक्स होता है, VAT टैक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या करना है, VAT टैक्स आपका कितना बनता है ये दराज आपको बता देगा, या फिर ये जो कमीशन कैटेगरी टैक्स होता है हमारे पास, ये वो हमारा टैक्स है। अब हमने क्या करना है जी, हमारी जो प्रोडक्ट हम जब लिस्ट करने जा रहे हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिव टैक्स ये बता रहा है आपको, कैटेगरी वाइज कमीशन एक्सक्लूसिव VAT। अब मैंने क्या करना है, कमीशन लिस्ट के अंदर आना है। कमीशन लिस्ट के अंदर आने के बाद मैंने देखना है जी मेरी कैटेगरी क्या है। मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट किया है, ये स्टेशनरी के अंदर मैंने कोई क्राफ्ट जो है वो ऐड किया है। क्राफ्ट क्या किया है, आर्ट सप्लाईज, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग,
ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है जी। मैंने जब इसको दराज के ऊपर लिस्ट किया तो मैंने ये कैटेगरी उसके ऊपर ऐड कर दी है, स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, आर्ट, सप्लाईज, ड्राइंग एट ड्राफ्टिंग। ये इसका 5% टैक्स है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इस टैक्स को एडिट करके 5% कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 5% लिख दिया यहाँ पे। वैट परसेंटेज आपकी वैट परसेंटेज आपकी सुबह के हिसाब से जो आपका आ रहा है, मेरा सिंध है तो मैं 16% दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 16% कर देता हूँ। पंजाब है, सॉरी मेरा, अब पंजाब है तो मैं यहाँ पे 16% लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 16% ऐड कर दिया। पेमेंट हैंडिंग फीस जो होती है ऑफ फाइनल सेलिंग प्राइस, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। ये कमीशन वैट की अमाउंट का है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद वैट ऑफ कमीशन आ गया। पेमेंट हैंडिंग फीस जो है ये परसेंटेज हर ऑर्डर पर दराज की तरफ से लागू है। अब ये जो फीस होती है, ये फीस कौन सी होती है? जब राइडर आपके पास आपका प्रोडक्ट लेके आता है, या राइडर आपसे आपका प्रोडक्ट लेके जाता है, सपोज किसी टीसीएस या एलसीएफ के ऊपर हम जाते हैं और हमने उसे अपना पार्सल दिया, जो बदले में उसने हमें ट्रीट किया है, अब वो उसकी फीस चार्ज कर रहा है 1.75 रुपए, यानी कि 2 रुपए भी मुकम्मल नहीं बनते। अच्छा, वैट परसेंटेज मेरे पास आ गई है। बाकी चीजें हमने नहीं छेड़नी, ये सारी चीजें पेमेंट हैंडिंग फीस ये दराज ने फिक्स की होती है। आप इसमें चेंज भी कर लेंगे तो आपका हिसाब ऊपर नीचे होगा, अलबत्ता इसका कोई मकसद नहीं होता। पेमेंट हैंडिंग फीस विद वैट 14 रुपए आ गई। अच्छा, ये मेरे पास आ गया वैट ऑन शिपिंग फी बाय पंजाब 13 आ गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो मेन चीजें थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ज्यादा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद सेलर डिस्काउंट देना चाहे तो आप दे सकते हैं। फिर आगे आपके पास फाइनल प्राइस आ गई है। उसके बाद कैटेगरी आ गई है। अब आ गई डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, एटम हेडिंग फीस, एप्लीकेशन पर एटम, ये आ गई। अच्छा, अब जो होता है सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अब टॉपिक है शिपिंग फीस का। अब शिपिंग फीस क्या होती है? शिपिंग फीस वो होती है कि जब कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करता है, तो जो आपके घर से या आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस तक या उसके घर तक जाने के दरमियान जो टैक्स लगता है, अब वो अदा करना चाहे तो आप फ्री शिपिंग दें तो ये टैक्स आप अदा करेंगे। अगर कस्टमर को आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे तो जो कस्टमर जब रिसीव करेगा, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 710 रुपए है। और आप देखेंगे कि जी ये 110 तो वो देगा ही देगा। उसके बाद उसने जो उसकी डिलीवरी फीस है, जैसे कि यहाँ से उसने मंगवाया, लाहौर मंगवाया है, रहीम यार खान से लाहौर मंगवाया है, उसने कराची से लाहौर मंगवाया है, कराची से सिंध मंगवाया है, तो जितना भी रास्ते में उसका डिलीवरी टैक्स होता है वो कस्टमर अदा करेगा। अगर आप अदा करना चाहें तो जैसे हम अक्सर फ्री शिपिंग लगा देते हैं जी प्रोडक्ट के ऊपर कि जी ये मेरे पास प्रोडक्ट है, आप मुझसे खरीदें, फ्री शिपिंग है, तो वो टैक्स आप अदा करेंगे। वो आप देख लें आपका कितना टैक्स बनता होता है। मोस्टली ये दो प्रमोशन होते हैं। इस प्रमोशन के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी प्रमोशन हमें एक्टिव करनी चाहिए। हमें दराज की तरफ से फ्री शिपिंग आती है, हमें अपनी तरफ से फ्री शिपिंग भी लगा सकते हैं। कौन सी फ्री शिपिंग हमारे लिए बेस्ट होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फ्री शिपिंग होती क्या है, शिपिंग फीस टैक्स कितना होता है ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर 1 किलो से वजन कम है आपका तो 109 रुपए ही होता है। वो आप देंगे या कस्टमर देंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कस्टमर को देना चाहेंगे, कस्टमर खुद पे करे, या आप कहें कि जी मैं पे करता हूँ। मैं इसको 0 कर देता हूँ कि भाई कस्टमर खुद पे करे, मैं नहीं करता पे। अच्छा, और मैंने यहाँ पे 0 कर दिया और तमाम कैलकुलेट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। ठीक है, मेरा 710 का प्रोडक्ट है, मैंने 10 रुपए डिस्काउंट दिए और 700 रुपए का प्रोडक्ट बन गया मेरा। 700 का प्रोडक्ट मेरा बन गया। अब ये मुझे कितने पैसे देगा दराज? मुझे 641 रुपए दराज देगा, तमाम टैक्सेस अपने काटने के बाद। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दराज की तरफ से हर ऑर्डर पर ये वैल्यू लागू होगी 5 रुपए। अब ये फाइनल पेमेंट जो आपको सारी डेडिकेशन के बाद मिलेगी। मैंने 710 का प्रोडक्ट लगाया था और मुझे तमाम डेडिकेशन कटने के बाद 641 रुपए बच रहे हैं। अब ये मुझे प्रोडक्ट 600 का आया है, मुझे प्रोडक्ट ये 500 का आया है, या मुझे प्रोडक्ट ये 750 का आया है, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने इसमें अपना प्रॉफिट कितना रखना है और इसमें दराज का प्रॉफिट कितना जा रहा है। अगर हम सिंपल इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास 700 का प्रोडक्ट था, माइनस करते हैं 641,
₹60 तमाम टैक्सेस दराज ने मुझसे काट लिए। इसमें दराज के वेट चार्जेस आ गए, इसमें डिलीवरी चार्जेस आ गए, इसमें प्रीवियंस टैक्स आ गया, इसमें तमाम टैक्सेस दराज के काटने के बाद मुझे ₹641 बचेगा। यानी कि एक कम ₹60 दराज ने मुझसे तमाम टैक्सेस के पैसे काटे हैं। ये कैलकुलेटर बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कहाँ-कहाँ टैक्सेस लग रही हैं। तमाम टैक्सेस आपको लिख दिए गए हैं, दिखा दिए गए हैं और साथ उर्दू में लिखा हुआ है कि अगर आप कस्टमर्स को किसी भी अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो बहुत आसान है पे आउट कैलकुलेटर के बाद प्रोविनियंस टैक्स हमें पता चल गया और कमीशन लिस्ट के बारे में पता चल गया। तो ये सिंपल सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई ताकि आप लोगों को पे आउट कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आ जाए। दराज से पैसे कमा रहे हैं, ये ना हो कि आप दराज पे नुकसान में जा रहे हो। तो अगर आप दराज पे नुकसान में जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि भाई अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप तक मैंने नॉलेज पहुँचा दिया। अब आपका फर्ज़ बनता है आप किसी नेक्स्ट पर्सन तक अपना ये पैगाम दे दें, अपना फर्ज़ अदा कर दें ताकि जितने लोग नुकसान उठा रहे हैं वो नुकसान से बच जाए। अगर आप लोगों को इस बारे में इल्म है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, मज़ीद दराज को आज की वीडियो में हमारे साथ यही था पे आउट कैलकुलेटर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।